हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ यू ऑल। वेलकम टू माय एप्टीट्यूड मिक्स क्वांट क्वेश्चन पार्ट 6। ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और जो प्लेलिस्ट जो मेरी 5 वीडियोस हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप तुमने वो देख लियो। दे ऑल्सो कंटेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बट टुडेज एजेंडा इज नंबर सिस्टम्स, सो वी विल बी डिस्कसिंग सम क्वेश्चन ऑन दैट और एक लास्ट में एक एवरेजेस पे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और जो आज मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए बता दूं, मैं मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है इट्स लाइक पहले तुम खुद क्वेश्चन को ट्राई करोगे, यू विल बी टेकिंग 1 मिनट टू 30 सेकेंड्स। उतने में तुम्हें वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता सो वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द क्लास इटसेल्फ। समझ गए? सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस। Number when divided by 342 gives a remainder 47, but when the same number is divided by 19, what should be the remainder? Okay, shall we start? आई होप तुम लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया हो, और नहीं हुआ तुमसे तो दैट इज़ फाइन, बट एटलीस्ट ट्राई करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन गिविंग अप कि भाई नहीं हो रहा मेरे से। ऐसे तो करना ही नहीं है, नहीं तो यार एप्टीट्यूड का मतलब ही नहीं है। अगर तुम सोच नहीं लगाओगे कुछ करोगे तो एप्टीट्यूड का मतलब ही अलग हो गया अगर मैं तुम्हें आंसर्स बताऊंगा सारे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। आई विल बी चूजिंग अ रेड पेन यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ नंबर, लेट्स से नंबर इज n, ठीक है, एंड व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 342 इट गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 47। तो तुमने एक इक्वेशन पढ़ी होगी अपने 7th 6th क्लास में। द इक्वेशन इज कॉल्ड डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मैं एग्जांपल देके तुम्हें समझाता हूँ अपने वाइट बोर्ड में। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं 5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करते हैं हम? 5 ये रहा, 2 ये रहा, तो 2 इंटू 2 इज 4, द नियरेस्ट नंबर टू 5 एंड दिस इज 1। ठीक है, तो हमारा क्वोशिएंट क्या है? 2, रिमाइंडर क्या है? 1, डिविडेंड इज 5, डिवाइजर इज 2। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 इज इक्वल टू, मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 1 करूंगा तो मेरा 5 आंसर बनेगा। दिस इज द सेम इक्वेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, हम ये डेली लाइफ में करते हैं। दैट इज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ, एक बार क्वेश्चन को तुम भी देख लो, मैं भी देख लेता हूँ। सो नंबर व्हेन डिवाइड बाय 342 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 47। हमें अभी डिविडेंड नहीं पता बट वी आर गिवन द डिवाइजर, डिवाइजर इज 342। सो आई विल राइट द डिवाइजर इज, ओके, डिवाइजर इक्वल टू 342, dividend is not known, let's say it is to be n, remainder is 47 and the quotient is also not known, quotient is also not known। ठीक है, तो मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे लिख लेता हूँ। अच्छा, दोनों का सेम पेन कलर है। अच्छा, तो n was a divisor, dividend is 342, quotient क्वेश्चन हमें नहीं पता, रिमाइंडर क्या दे रखा है हमें? 47। अच्छा, अब इसी नंबर n को मैं 19 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो अब तुम एक बात बताओ मेरे को गाइस, हमारी n की वैल्यू कितनी है? अभी हमने देखा मैं n को 342 इंटू क्यू प्लस 47 भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ n की जगह 342 इंटू क्यू प्लस 47। ठीक है, और इसको पूरे को मैं अगर 19 से डिवाइड करता तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, मुझे वो निकालना है। ठीक है, अच्छा, अब 342 इंटू क्यू को मैं अलग कर लेता हूँ, दैट इज डिवाइडेड बाई 19 प्लस 47 डिवाइडेड बाई 19। तो 342 इंटू क्यू जो है हमारा, उसको मैं 19 से डिवाइड करूंगा। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैं 19 और 342 को डिवाइड करता हूँ तो ये क्या होएगा हमारा? दिस विल बी 18। तो 342 19 से तो पूरा डिवाइड हो गया, और 342 इंटू क्यू तो एक पूरी की पूरी एक ही टर्म है ना,
क्यू हमें नहीं पता, बट 342 इंटू क्यू तो एक ही टर्म है, और वो पूरी टर्म हमारी 18 से डिवाइड हो गई, तो हमारा क्वोशिएंट क्या है 18 इंटू क्यू। तो इसमें तो हमारा कोई रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो यहाँ पे तो हम रिमाइंडर इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे बचा हुआ है 47 इंटू 19। अब मैं 19 इंटू 2 करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 38। 2 से करूंगा तो 38, और जो रिमाइंडर लेफ्ट होएगा वो कितना होएगा, रिमाइंडर लेफ्ट होएगा वो मेरा 9 होएगा। तो द हियर द रिमाइंडर इज आर इक्वल टू 9। तो रिमाइंडर्स को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 प्लस 9 इक्वल टू 9, देयर फोर द रिमाइंडर लेफ्ट, द रिमाइंडर आफ्टर dividing it by 19 by 19 is 9। जो थोड़ा सा नीचे लिखा है वो छुप गया है, मैं वापस लिख देता हूँ, अला अब तुम्हें दिख गया आएगा, ठीक है। आई होप दिस वर्क्स राइट। So the answer is r equal to 9। यहाँ पे हमारा आगे बढ़े, इजी था ना ये वाला, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। Now there are 4 numbers written in ascending order. The product of first three is 385 and that of the last three is 1001. Find the last number. ठीक है, try it by yourself, then we'll discuss it. ओके, आई होप यू ऑल हैव ट्राइड दिस, और ये तो बहुत आसान होगा, तुमने मोस्टली सभी ने आंसर निकाल लिया होगा इसका, बट मैं भी एक बार डिस्कस कर ही लेता हूँ। तो क्या दे रखा है हमें, 4 प्राइम नंबर दे रखे हैं विच आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। लेट्स से द प्राइम नंबर्स आर ए बी सी डी, ठीक है। और क्या लिखा है इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, सी इज लेस देन डी, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोल रखा है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री इज 385। फर्स्ट थ्री कौन से हैं, ए बी सी। तो ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 385। यार यहाँ से तुम्हें एक चीज देख के पता लग रही है क्या, ढंग से इस क्वेश्चन को देखो, ढंग से इस वाली इक्वेशन को देखो, तो हमें एक चीज तो जरूर पता लग रही है कि ये नंबर क्या है 385। और इस नंबर को देख के क्या पता लगता है 385 को, कि 385 तो एक 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 5 का मल्टीपल कब हो सकता है, जब वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा हो वो पूरा नंबर, या 5 उसका फैक्टर हो, सॉरी 5 उसका फैक्टर हो, ठीक है। तो हमें तो एक चीज पता है ना यार, हमारे जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स हैं वो कौन से आते हैं, 2 3 5 7। और 5 के जो मल्टीपल्स हैं दैट आर 5 10 15 25 जो भी है आगे बढ़ के, बट द ओनली प्राइम नंबर इज 5। तो इनमें से इन ए इंटू बी इंटू सी में से तो यार एक नंबर तो 5 होएगा ही पक्के से, है ना। तो मैं यहाँ से तो एक चीज डिपेक्ट कर ही सकता हूँ ना कि एक नंबर तो 5 है ही हमारा, 5, ठीक है। अब कौन सा नंबर 5 है, क्योंकि ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी इज लेस देन डी, 4 नंबर है हमारे पास। अब यार तुम इसे ढंग से देखो 385 को, तो एक चीज डेफिनेट है कि 5 से वो डिविजिबल है, बट अगर मैं उसे 2 से डिवाइड करूंगा करना चाहूंगा तो वो नहीं होगा डिवाइड, राइट। 2 भी एक प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 3 से डिवाइड करूंगा, क्या ये डिविजिबल है 3 से, 8 प्लस 5 इज 13, 13 प्लस 3 इज 16। तो 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है। तो मुझे एक चीज पक्के से पता चल गई भाई कि हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना, स्मॉलेस्ट नंबर है ए इक्वल टू तो 5 ही होएगा, स्मॉलेस्ट नंबर 5 होएगा हमारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो लास्ट थ्री का जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट थ्री इज 1001, मतलब b इंटू सी इंटू डी इक्वल टू 1001। तो इस टाइप को कैसे टैकल करना है मेरे को,
मैं अभी बताता हूँ। दे रखा है मेरे को b इंटू सी इंटू डी इक्वल टू 1001, राइट। तो मुझे देखने हैं 3 नंबर जो मल्टीप्लाई करके 1001 बनते हो। अब कौन से नंबर्स बनेंगे वो 1001, मुझे वो देखना है। तो यहाँ तो मैं यार इस 1001 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, 1001, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ लोग ट्रायल एंड एरर से करते रहेंगे, जैसा भी करना है मैं तुम्हें बता देता हूँ। 13 से डिविजिबल है ये, यहाँ पर क्या आएगा मेरा 1001 डिवाइड बाई 13 इज 77, एंड 77 किससे 7 से डिविजिबल है, यहाँ 11 से, और यहाँ पे 11 आया तो 11 इंटू 1। तो मेरे 3 नंबर सीधे सीधे आ गए यहाँ पे, b इंटू सी इंटू डी क्या आ गया 13 इंटू 11 इंटू 7, है ना। अच्छा, तो अब इनमें से कौन सा b होएगा। सो b सबसे सेकंड स्मॉलेस्ट है, हमारी इक्वेशन थी, हमारे जो नंबर से a इज लेस देन b इज लेस देन c इज लेस देन d, तो सबसे सेकंड स्मॉलेस्ट इज 7, c इज 11 एंड d इज 13, ठीक है। सो द लार्जेस्ट नंबर हेयर इज 13, समझ गए। सो द आंसर दैट वी विल बी गेटिंग इज 13, C13, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे तुम, मैंने अगर 5 निकाल लिया, मैंने डिपिक्ट कर लिया a 5 है, तो b इंटू सी तो निकल ही सकता था ना। तो b इंटू सी की क्या वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू 385/5। यहाँ पे क्या बचा मेरा 7, और यहाँ पे बचा 7, 77, और b इंटू सी क्या बन जाएगा हमारा 77। तो 77 तो तुम्हें दिख ही रहा है, 7 इंटू 11 होता है, वो दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर हैं हमारे। तो b हमारा क्या हो जाएगा 7 एंड c विल बी 11, तो जो बचा कुछ होएगा 1001 को करने के लिए वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी 13, एंड इट्स हमें क्या बोले लास्ट नंबर, द लार्जेस्ट नंबर इज 13 हियर, ठीक है। कैन वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, ट्राइड बाय योरसेल्फ। और ये वाला क्वेश्चन ना काफ़ी बार मैंने देखा है, बहुत सारे एग्जाम में देखा है वाला। तो इसका एक मेथड समझ लोगे ना तो इसको करने में बहुत आसानी होगी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, okay, so I hope you guys have tried this. Let's discuss this one, ठीक है। So a number is being successfully divided by 3, 5, 8 and leaves remainder 1, 4 and 7 respectively. Find the remainder if the order of divisors are reversed. तो हमें एक नंबर n दे रखा है, उसको मैं पहले 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, फिर वो कुछ बचेगा, उसका कोई क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को मैं 5 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। फिर कुछ बचेगा, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको डिवाइड करने के बाद फिर उस क्वेश्चन को मैं 8 से डिवाइड करूँगा, इसका मतलब है सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है। और जब भी मैं उसे 3 से डिवाइड करा जब मैंने, तो उसका रिमाइंडर 1 बचा, फिर उस जो क्वोशंट बचा था उसको मैंने 5 से डिवाइड करा तो मेरा रिमाइंडर 4 था, उस क्वोशंट को मैंने फिर 8 से डिवाइड करा था तो मेरा रिमाइंडर क्या था 7। ऐसे ही करके मेरे को फाइंड करना है उस नंबर को, नंबर फाइंड नहीं करना बट रिमाइंडर्स को फाइंड करना है अगर हम डिवाइजर्स को रिवर्स कर रहे हैं। मतलब अगर मैं उसे पहले 8 से डिवाइड करता, फिर 5 से डिवाइड करता, फिर मैं 3 से डिवाइड करता, ठीक है। तो मैंने अभी अभी 5 मिनट पहले एक तुम्हें नया सिखाई थी चीज़, क्या बताया था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस यूनिवर्सल इक्वेशन से ना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कभी भी, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर मैं लेट से डिविडेंड को n लिखता हूं, n, ओके, और मेरे डिवाइजर्स क्या हैं 3, 5, 8, तो जो सबसे लास्ट डिवाइजर होएगा, लेट से मैं 5 को लेट से मैं 10 को पहले 3 से डिवाइड करता हूँ एंड देन उसे 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। पहले 3 से करता हूँ फिर उसे 2 से करता हूँ, तो 3 से डिवाइड करा तो मेरा
क्या आया, क्वोशंट 3 आया और रिमाइंडर क्या आया 1। फिर मैं 3 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा क्वोशंट क्या आया 1 और रिमाइंडर क्या आया 1। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, रिमाइंडर हो गए और ये मेरे डिवाइजर्स हो गए। ठीक है, अच्छा अब अगर मेरे को वापस से 10 को निकालना है, ठीक है, इससे मेरे को 10 को निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। मैंने क्या करा था, सबसे पहले 10 को 3 से डिवाइड करा था, 3 को फिर 2 से करा था, और फिर मेरे जो भी रिमाइंडर्स आए थे। बट अब मेरे को अगर 10 को निकालना है तो मुझे पीछे से जाना पड़ेगा, मेरे को रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मेरे को क्या करना है, पहले 3 निकालना है, उसके बाद 3 को जिससे मल्टीप्लाई या जिससे मल्टीप्लाई करना है ताकि 10 आ जाए। तो 3 कैसे आएगा, मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा +1, ये मेरा रिमाइंडर हो गया, राइट। तो ये मेरा पूरा ये जो है पूरा, ये मेरा 3 बन गया, है ना। अब अगर इस 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जो मेरा पुराना क्वोशंट था, इंटू 3, और जो बचा हुआ रिमाइंडर था 1 उसको ऐड करता हूँ, तो मेरा क्या आ गया, पूरा 10 बन गया मेरा। इसी मेथड को मेरे को इस क्वेश्चन में लगाना है, और मैं वापस से दिखाऊंगा तुम्हें कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग इज, मेरे पास 3 नंबर है, मेरे पास एक नंबर है n, उसको पहले तो मैंने 3 से डिवाइड करा, उसका कोई क्वोशंट 1 बचेगा, उस और कुछ रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर को नहीं देखा मैंने, इस क्वोशंट को 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और फिर इसी चीज़ का कोई क्वोशंट 2 बचा होगा प्लस r बचा होगा, और इसी क्वोशंट को मैंने किससे डिवाइड कर दिया 8 से, और फिर इसका अपना खुद का r बचा होगा r3। ठीक है, r1 क्या था मेरा, r1 वॉज 1, r2 was 4, r3 was 7। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन लुक्स लाइक। अब मेरे को वापस से अगर इस पे आना है, अगर मेरे को वापस से इस चीज पे आना है, तो मेरे को रिवर्स ऑर्डर में जाना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज, इसको मैं लेट से n2 बोल देता हूँ। ठीक है, और ये तो n है हमारा, तो हमारा क्या होएगा, हमारा क्या आएगा, तो जो n2 है ना, उसको मैं ये लिख सकता हूँ 8 इंटू कुछ तो इसका क्वोशंट होएगा, जो जो हमें नहीं पता, क्वोशंट 2 प्लस रिमाइंडर क्या बचा था जब 8 से डिवाइड करता 7। ठीक है, अब ये मेरा नया डिविडेंड हो गया। ठीक है, अब मैं उल्टा जाऊंगा, अब मैंने किससे लास्ट में 8 से पहले किससे डिवाइड करा था 5 से, तो इसको इंटू 5 करूंगा मैं, और जो मेरा रिमाइंडर बचा था 5 से वो क्या था 4। ठीक है, और 5 से पहले मैंने किससे डिवाइड करा था, 5 से पहले आई डिवाइडेड इट बाय 3, तो इस पूरे को 3 से करूंगा मैं, प्लस जो बचा हुआ रिमाइंडर है दैट इज 1। तो n2 क्या हो गया मेरा, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सो वी विल गेट इट एज 40k प्लस 35 प्लस 4 दैट इज 39 इंटू 3 प्लस 1। तो n2 नहीं, सॉरी, मेरा n क्या हो गया, ये तो अब n बन गया ना, पहले n2 था अब n बन गया जब मैंने उसे 3 + 1 से मल्टीप्लाई करा। तो n इक्वल टू 120k प्लस 117 प्लस 1 दैट बिकम्स 118। ठीक है, तो जो n है ना वो मेरा इस नंबर की फॉर्म में आ गया, 120k प्लस 118, ये नंबर की फॉर्म में आ गया। फॉर्म का क्या मतलब है कि मैं अगर k की कोई भी वैल्यू लिखूंगा ना, लेट से 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी 1000 लिख दूंगा, तो ये नंबर n हमारा उस फॉर्म में हो जाएगा। लेट से फॉर्म का क्या मतलब है, ऑड नंबर की फॉर्म क्या होती है, कोई भी ऑड नंबर है 5, उसकी फॉर्म क्या है, उसकी फॉर्म है 2k प्लस 1, मतलब k को मैं 2 दूंगा तो मेरा आंसर 5 आ जाएगा। तो ऑड नंबर की फॉर्म है 2k प्लस 1, हमें 11 लिखना है तो वो कैसे आएगा, दैट विल बी, अगर मैं k को 5 लिखूंगा तो हमारा 2 इंटू 5 प्लस 1 दैट विल बी 11। तो उस नंबर की फॉर्म हमारी 120k प्लस 118 हो गई। तो अगर मैं k को 1 देता हूं तो हमारा नंबर क्या आएगा 238।
व्हेन k इज पुट आउट टू बी 1। अब क्वेश्चन ने हमें से क्या बोला था? क्वेश्चन आस्क्ड मी कि भाई रिमाइंडर क्यों आएंगे जब डिवाइसर रिवर्स्ड हो गए। अब हमें n मिल गया, नंबर मिल गया, तो क्वेश्चन बोल रहे कि डिवाइजर्स रिमाइंडर क्या आएगा जब डिवाइजर रिवर्स हो गया, मतलब 853 ऑर्डर में उसे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। लेट मी गेट बैक टू द वाइट बोर्ड। तो 238 को अगर मैं सबसे पहले 8 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे मैं डिवाइजर लिखूंगा, ये डिविडेंड हो गया, और यहाँ पे रिमाइंडर लिख दूंगा, ठीक है। इससे तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो 238 को जब डिवाइड करा 8 से तो मेरा क्वेश्चन क्या आएगा, ये तो 16, 78 बचा 29, तो मेरा रिमाइंडर क्या आया यहाँ पे 6 आया मेरा रिमाइंडर, नॉट हाँ हियर मेरा रिमाइंडर 6 आया, ठीक है। अब मैं इसे अगर 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 इंटू 5 इज़ 25, क्या बचा मेरा रिमाइंडर 4, ठीक है। अब इसी को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आया 1 एंड रिमाइंडर क्या बचा मेरा 2। तो द रिमाइंडर्स आर इन द फॉर्म आर 6, 4, 2। अब बच्चों को यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो रही है, मैंने k को तो 1 लिया है, अब मैं अगर k को 2 लूँगा तो मेरे रिमाइंडर अलग आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, मैं अगर k को 2 भी लूँगा ना तब भी मेरे सेम रिमाइंडर आएंगे, चाहे करके देख लो, ठीक है। k को 3 लूँगा तब भी मेरे सेम रिमाइंडर आएंगे, k को 1000 लूँगा ना तब भी मेरे सेम रिमाइंडर आएंगे, क्योंकि नंबर ही मेरा इस फॉर्म में आ गया है। अब नंबर की एक ये वाली फॉर्म आ गई, अब इस नंबर को ना तुम खुद 853 से डिवाइड करके देखोगे तो तुम्हारा आंसर 642 की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। मतलब तुम्हारे रिमाइंडर 642 की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया? नहीं आया तो वो एक बार वापस देख लो, क्योंकि मैंने ऐसे समझाया कि तुम्हें दूसरी बार में तो समझ आ ही जाएगा, पहली बार में तो आ ही जाएगा, बट अगर नहीं आया तो दूसरी बार में आ ही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस पे चलते हैं आगे। इजी क्वेश्चन आ गया, करें वाला, करो खुद से ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ डिस्कस। ओके, सो क्वेश्चन सेज 3 पावर 101 इज डिवाइडेड बाय 5। यार ये 10 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जो 3 पावर 101 इज 5, अब इसका क्या मतलब है यार, तो अलग चीज़ हो गई, अलग चीज़ नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ है। 3 पावर 101 डिवाइड बाय 5, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसका रिमाइंडर मेरे को निकालना है, कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा 3, एक ना 101 में से ना जो 1 है ना, मतलब एक 3 को हटा दूंगा, यहाँ पे 3 पावर 100 इंटू 3 लिख दिया डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर 3 स्क्वायर करता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे 100/2 हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी ऑफ हमारे एक्सपोनेंट्स, डिवाइडेड बाय 5। एक्सपोनेंट्स नहीं आता तो यार 7th क्लास में जाओ एक बार वापस से रिवाइज करो। 3 स्क्वायर क्या होता है 5, सॉरी 3 स्क्वायर होता है 9, और 100/2 इज 50, तो 9 पावर 50 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। अब ना यहाँ पे एक ना नेगेटिव रिमाइंडर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। नेगेटिव रिमाइंडर होता है कि लेट्स से मेरे पास 5 है, अगर 5 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर ऑब्वियसली 5 आएगा, या फिर मेरा रिमाइंडर आएगा -1। -1 का क्या मतलब है कि जो मेरा रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर नेगेटिव का है, मतलब कि मैं जिसको कंसिडर कर रहा हूँ एज अ क्वोशंट, जिसको कंसिडर कर रहा हूँ एज अ क्वोशंट वो है 1, दैट इज 6 इंटू 1 इज 1, 6 इंटू 1 इज 6, बट उसमें से मैं -1 करूंगा तो मेरा 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जस्ट अभी जैसे हम डिवीजन करते हैं, दैट इज हम जस्ट बिलो दैट नंबर की करते हैं, जस्ट बिलो, बट अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में आएंगे तो हम डिवीजन जस्ट अबव दैट नंबर, लेट्स से मुझे 2 डिवाइड बाय 3 करना है तो जस्ट अबव, या फिर 2 डिवाइड बाय 5 करना है, 2 डिवाइड बाय 5, लेट्स से मेरे को 2 डिवाइड बाय 5, तो 2 से सबसे बड़ा नंबर जो 5 का मल्टीपल है इज 5 इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर मैंने 5 लिया, मतलब 5 इंटू 1 इज
इक्वल टू 5, बट वो 2 से कितना ज़्यादा है, वो 3 ज़्यादा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रिमाइंडर इसका -3 लिखूंगा, -3 लिखूंगा। वैसे नेगेटिव रिमाइंडर कुछ होता नहीं है हमारे मैथ्स में, बट हमने एक स्मॉल फॉर्मूलेज बना रखे हैं ताकि हम इजीली उस चीज़ को कर पाएँ। ओके, इज इक्वल टू -3। अब मैंने एग्जाम्पल दे दिया, तो यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब मेरे पास है 9 पावर 50, तो अगर मैं 9 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ तो मेरा रिमाइंडर 4 आएगा, या फिर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 9 से जस्ट अबव 5 का मल्टीपल इज 10, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, -1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिमाइंडर इज -1 का पावर 50 इंटू 3 को जब मैं 5 से करूँगा तो मैं 3 को 3 रहने देता हूँ यार, क्यों उसे इतना तड़पाना है ज़बरदस्ती का। यहाँ अगर तुम्हें सीखना है तो मैं बता दूंगा बाद में, पर ये अभी 3 रहने देते हैं और डिवाइड बाय 5 कर लेते हैं। तो बट एक चीज़ याद रखना, जब भी तुम आंसर दे रहे हो तो वो पॉजिटिव रिमाइंडर के फॉर्म में होता है। नेगेटिव रिमाइंडर हमारा मेथड है करने का, इट इज़ नॉट एन आंसर। वो एक मेथड है, वो चाहे सही भी है ना तब भी वो एक आंसर नहीं है हमारा। हम हमेशा रिमाइंडर्स पॉजिटिव फॉर्म में देते हैं और हमारे पूरे मैथ्स में पॉजिटिव फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, -1 का पावर 50 इज 1, तो 1 इंटू 3 तो 3 रहेगा, तो मेरा क्या आएगा 3/5, और इसका रिमाइंडर क्या है 3/5, 3 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 3, द आंसर कम्स आउट टू बी 3। मतलब थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 3 हेयर। ये जो था मैंने समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, फॉर एक्सप्लेनेशन, और आंसर मेरा क्या है 3। समझ गए। और वैसे भी तुम्हें एक बार समझा देता हूँ वापस से, नेगेटिव रिमाइंडर का जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी मैं एक अलग से क्लासेस लूंगा, इन सब की स्टार्ट करूंगा मैं लेना। जो नेगेटिव रिमाइंडर इज कि जो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द क्वोशिएंट इज जस्ट बिलो और द क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर, ये लिखना ज़्यादा बेटर है, इज जस्ट बिलो द डिविडेंड। बट यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर में उल्टा होता है, द क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर इज जस्ट अबव द डिविडेंड, ठीक है। इजी है ना, इतना मुश्किल नहीं है। फिर से एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, लेट्स से मैं 5 को 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, 5 को नॉर्मल डिवीजन में क्या होगा, हाँ, तो 0 यहाँ पे 0 आएगा, 0 5, तो रिमाइंडर 5 कम्स आउट टू बी 5। बट अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर के मेथड से चलता हूँ 5, तो मैं जस्ट अबव 9 का मल्टीपल जस्ट अबव 5, वो क्यों आएगा 9, 9 इंटू 1 9, एंड इट दिस कम्स आउट टू बी -4। तो उसका जो नेगेटिव रिमाइंडर होगा, मतलब जो रिमाइंडर होगा वो -4 भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और अगर मुझे उसे पॉजिटिव फॉर्म में बनाना है तो ऑब्वियसली मैं 9 -4 करूँगा, तो मेरा जो रिमाइंडर रियल रिमाइंडर विल कम आउट टू बी 5 इटसेल्फ। बट वो मैंने इसलिए करा है क्योंकि रिमाइंडर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमारे कैट या मॉक एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए टू मेक इट ईजी, टू मेक इट अ लिटिल फास्ट, मुझे नेगेटिव रिमाइंडर्स एक मेथड यूज करना है, बट नेगेटिव रिमाइंडर कैन नेवर बी द आंसर टू द क्वेश्चन। समझ गए, इट इज जस्ट अ मेथड, ठीक है। आगे चले, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है ये, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, जस्ट ट्राई इट आउट एंड देन वी विल डिस्कस। ओके, नाउ शैल वी डिस्कस, इज इट फाइन, हैव यू डन इट। यार ये ना ट्राई करना बहुत ज़रूरी है वाला क्वेश्चन, खुद से, और खुद से सोचना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि ऐसे टाइप के एवरेजेस में तो यार बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत, मतलब एवरेजेस से तो ना भर भर के क्वेश्चन आ जाते हैं किसी मॉक या कैट में। तुम 2 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो एग्जाम में एवरेजेस से,
ठीक है, क्योंकि काफ़ी ट्रिकी टॉपिक है, इसमें डेविएशंस होता है, इसमें एवरेजेस होते हैं, मीन होता है, काफ़ी कुछ होता है। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट आफ्टरवर्ड्स, बट अभी तो एक सीरीज़ ले रहा हूँ मैं क्वांट बेस्ड की, जिसमें काफ़ी न्यूमरस ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। तो मैं पहले क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ यहाँ पे। मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चंस बना देते हैं पहले। द 3 years ago the average age of PQR was 11 years. So let's say the age of the present age of PQR is P, Q and R. ठीक है, प्रेजेंट एज है ये। लेट्स से इट इज अ प्रेजेंट एज। बहुत ही गंदी राइटिंग आ रही है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो 3 years ago इन लोगों की एज क्या आएगी? वो आएगी P-3, Q-3, R-3, राइट। दिस इज एज 3 years बिफोर। तो इसका एवरेज बोला इन्होंने 11 years। तो इसका एवरेज कैसे निकाले हम? P-3 प्लस Q-3 प्लस R-3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 11। When P was born, एज ऑफ Q was twice the age of R। तो एक हिंट दे दूं मैं, जब तुम लोग पैदा हुए थे तो क्या तुम 10 साल के पैदा हुए थे? भाई जब तुम पैदा हुए थे तब तुम 0 के ही थे। ठीक है, तो जब वेन P वॉज बोर्न, मतलब P अगर P की प्रेजेंट एज अगर 5 होगी ना, लेट से 5 होगी, तो 5 साल पहले की वो बात कर रहा है कि 5 साल पहले P बॉर्न हुआ था, तो ऑब्वियसली Q की एज ट्वाइस होगी R के। दैट मीन्स अगर P की प्रेजेंट एज P है ना, P ईयर्स है, तो P साल पहले जब P बॉर्न हुआ था तब Q की एज ये थी R के साथ। ठीक है, अब बात समझ आई कि भाई इसका मतलब है P साल पहले Q की एज इतनी थी और आज की R की कुछ एज उतनी थी उस टाइम पे। ठीक है, तो मैं इसकी क्वेश्चन लिख दूंगा कि व्हेन P वाज बोर्न मींस P साल पहले, क्योंकि प्रेजेंट एज ऑफ P इज P ईयर्स। तो एज ऑफ Q was twice the age of R, मतलब the age of Q when P was born was present age of Q minus P years, तो that will be Q minus P। ठीक है, एंड इट विल बी ट्वाइस द एज ऑफ R, मतलब R की क्या होगी उस टाइम पे एज? R की भी एज होगी R माइनस P, और दैट विल बी ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स करेंगे क्योंकि हमें P की उस टाइम की एज पता लग गई। ठीक है, इफ Q इज 17 years old राइट नाउ, उसकी एज 17 years है, तो फाइंड द एज ऑफ P व्हेन R गेट्स टू बी 20 years old। तो यार मेरे को व्हाइट बोर्ड तो यूज करना पड़ेगा इसमें, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर। पहली क्वेश्चन क्या बनाई थी हमने? P-3 प्लस Q-3 प्लस R-3 अपॉन 3 इक्वल टू 11। तो इसको मैं लिख सकता हूँ P प्लस Q प्लस R माइनस 9 अपॉन 3, सॉरी नॉट 3, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो इट विल बी 33 एंड P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 42। एक इक्वेशन ये बन गई हमारी। ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन मैंने क्या बताया? व्हेन P वॉज बोर्न Q's एज वॉज ट्वाइस द एज ऑफ R, मतलब कि जब P पैदा हुआ था ना, लेट से P 5 साल का था, तो 5 साल पहले Q की एज क्या होगी? Q माइनस 5। R की एज क्या होगी? प्रेजेंट एज ऑफ R इज R, सो R माइनस 5। उसी का मतलब है कि जब P पैदा हुआ था तो Q माइनस P, इसको मैं नए पेन से लिख देता हूँ, Q माइनस P इक्वल टू 2 इंटू R माइनस P। भाई इसका मतलब तो ये है ना कि P सबसे यंगेस्ट है, 2R माइनस 2P। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ Q इक्वल्स टू 2R माइनस, सॉरी माइनस P, वो प्लस हो जाएगा जाके तो माइनस P। तो ये हमारी क्या हो गई? सेकेंड इक्वेशन। ओके, अच्छा अब क्या दे रखा है मेरे को? एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। दे रखा है इफ Q इज 17 years old फाइंड द एज ऑफ P व्हेन R गेट्स 20 years old। मतलब Q की एज 17 दे रखी है अभी, प्रेजेंट एज। तो Q की एज अगर 17 दे रखी है तो दैट मीन्स Q इक्वल टू 17 years old प्रेजेंट एज। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेकेंड इक्वेशन को, 17 इक्वल टू 2R माइनस P।
एंड ऊपर वाली जो इक्वेशन थी p प्लस क्यू प्लस आर, इसमें q की वैल्यू 17 दे सकता हूँ मैं, 17। तो इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ मैं p प्लस आर इक्वल टू 25। ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो यार अब तो सीधी सीधी बात है, इनको ना दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, क्या करें हम। अब तो बहुत मुश्किल है, मतलब क्वेश्चन ही बिल्कुल मुश्किल हो गया, अब तो रॉकेट साइंस है, इससे ज़्यादा क्या मुश्किल होगी कि 2r माइनस पी इक्वल टू 17। ये है पी, दिस इज़ नॉट 12, दिस इज़ आर। तो ये हमारा 3r इक्वल टू क्या हो गया 42, एंड आर की एज क्या हो गई हमारी 14। ठीक है, और जो बची कुची जो पी की एज है वो कितनी हो गई 11, 25 माइनस 14 इज 11। समझ गए। अब क्या बोला व्हेन आर, अच्छा अब क्वेश्चन में बोला है कि जब आर की एज 20 हो जाती है तो पी की क्या एज होगी। तो आर की एज 20 होगी, मतलब 6 साल बाद 20 होगी, तो आर इक्वल टू 20। तो पी के भी 6 साल ऐड कर देंगे ना, ऐसा तो नहीं है उसके 6 साल बढ़े तो इसका एक ही साल बढ़ेगा भाई, मरकरी वीनस थोड़ी है ये लोग। तो पी इक्वल टू 17 ईयर्स इज द आंसर। So the answer is P equal to 17। ठीक है, चले आगे। आगे तो यार तुम्हारी बल्ले बल्ले, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, तो इन टाइप के ना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो, क्योंकि मॉक्स वगैरह और आरबीआई में तो ऐसे आते ही हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को लो, खुद से ट्राई करो, नहीं आते तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो, मेरे को क्वेश्चन भेजो, मैं करके दूंगा तुम्हें सॉल्व। तुम करो, बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। डीआईएलआर की भी करनी है तुम्हें, क्वांट्स की भी करनी है, इंग्लिश की भी करनी है, काफ़ी कुछ है। तो अच्छे क्वेश्चंस लो, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो तो बहुत वो मतलब काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, बट काफ़ी बेसिक है, तुम्हें ये क्वेश्चन तो आने ही चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन के ना मेथड रटे रटाए होने चाहिए तुम्हें। तो मैं तो अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो तुम्हें आने ही चाहिए। ओके, एंड अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और तुम्हारे लिए ही बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो थोड़ी सी तुम मेहनत कर लो। सो थैंक यू सो मच। और मेरी जो पुरानी वीडियोज़ है वो देखने के लिए तुम डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पे देख लो।